परसेंटेज के टॉपिक को आगे दूसरे नंबर पे लाया हूँ। सबसे पहले परसेंटेज के कुछ टॉपिक मैंने इससे पहले पढ़ाए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन उससे इससे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। इसके किससे रिलेटेड थे? बेसिक स्ट्रक्चर से इसके। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर परसेंटेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये परसेंटेज की स्टार्टिंग को बताता है कि कैसे हम लोग किसी भी परसेंटेज को चेंज करते हैं। कल मैंने उससे रिलेटेड परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए, जो एक नॉर्मली इजी से इजी क्वेश्चन थे, जो कंपटीशन से रिलेटेड थे या अदर भी स्मॉल क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिनमें हम लोग किसी भी नंबर को चेंज करना बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीखे थे। किसी भी नंबर को हम लोग परसेंटेज से फाइंड आउट करना, या कंजक्शन या खपत, मतलब हमने वृद्धि और कमी में भी से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसमें से कुछ वृद्धि के थे, कुछ कमी थे। उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आज भी कराने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जनशक्ति की कमी के कारण, किसके कारण? जनशक्ति में कमी के कारण 35% लोग क्या हो गए? 35% लोग कम हो गए। क्या हो गए? लोग कम हो गए। ठीक है, 35% लोग कम हो गए, इसका मतलब 35% लोग कम हो गए। इसके बाद कह रहा है कि काम, मतलब जो हमारा काम है, जो वर्क है हमारा, वो प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, उत्पादन को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? मतलब अगर हमारा 35% लोग हमारे कम हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई उत्पादन, प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें 35% लोग क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो 35% लोग कम हो जा रहे हैं, तो हमें अब 35% लोग कम हो जाएंगे तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्शन, जो 30% लोग हैं उनकी कमी दे रखी है, तो प्रोडक्शन की कमी को बताना है परसेंटेज के रूप में, कितना आएगा प्रोडक्शन की कमी। तो सबसे पहले हम लोगों की कमी निकालते हैं कि जो परसेंट, हमें पता होता है कि प्रोडक्शन जो होता है ना, उत्पादन, ये किस पर डिपेंड करता है? जो प्रोडक्शन है हमारा वो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो हमारे जन पर्सन दे रखे होते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, वो उसके, और मल्टीप्लाई ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब कितना हमारा वर्किंग प्रोग्रेस हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना निकल के आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास क्या चीज आ रहा है, क्या चीज नहीं आ रहा है। वर्कर मल्टीप्लाई वर्किंग प्रोग्रेस, जो हमारा प्रोडक्शन निकलता है, कितने पर्सन है, कितना एक दिन में बनाते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लाई आता है वही हमारा प्रोडक्शन हो जाता है कि टुडे का प्रोडक्शन हमारा इतना। उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। पहले कह रहा है कमी कितने की है? 35। किसकी? जनशक्ति, मतलब लोगों की कमी कितनी है? 35% की कमी। 35% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड, 7/20। कितने की कमी? मतलब माइनस हुआ कितना? 7/20, मतलब लोग इतने कम पड़ गए। लेकिन अगर ये बताओ उत्पादन उतना ही करना हो, क्या करना? उत्पादन उतना ही करना हो तो समय का प्रतिशत निकालो। क्या हो? उत्पादन को उतना ही रखना है, इसका निकालो कि उत्पादन को उतना ही रखना है। पहले कितना रखना है? कितना टाइम परसेंट, कितने परसेंट टाइम कम करना पड़ेगा, या कितने परसेंट टाइम को ज्यादा करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर लोग कम होंगे तो हमारा जो समय है वो ज्यादा होगा। जो समय ज्यादा होगा तो हमें क्या निकालना है? 7/20 हमारे लोग कम हो गए, मतलब 35% लोग में कमी आ गई। कितनी हो गए? तो हमारे 20 में 7 माइनस कर दो, कितने की कमी हो गई? 20 में 13 हो गए। क्या हो गए? 20 में 13। या तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारे पास, अगर हमारे लोग कम हो रहे हैं तो 7 लोग कम हो रहे हैं, तो क्या कितने 7 ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा। और कितने में? अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे 13 से 20 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा लोग थे तो उत्पादन ज्यादा हो रहा था, कम लोग हैं तो उत्पादन कम होने लगा हमारा। लेकिन हमने समय को बढ़ा दिया, क्या कर दिया? इसको कांस्टेंट कर दिया, जिसकी वजह से ये हट गया और हमारा कितने आएगा? 20 में 7 माइनस करो, कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। ये हमारा किसमें? ये इसको प्रतिशत में चेंज कर लो, 7/13 को into 100 कर लो, जो आएगा वो हमारा किसमें आ रहा होगा? आंसर प्रतिशत में दे रखा होगा, और ये हमारा उसका आंसर निकलेगा। कितना आएगा? इसके आगे तो तुम सॉल्व करना नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन से सीख चुके हो। तो इसको सॉल्व करो, कितने परसेंट आता है कमेंट करो, कितने परसेंट इसमें कितने परसेंट नंबर हमारे इसमें, कितने परसेंट हमारा आंसर आता है, कितने परसेंट टाइम को हम लोग ज्यादा कर देंगे, ये चीज हमें पता चल जाएगा। कि
एक त्रिभुज है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल को स्थिर कर दिया गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो दे रखा है उसको पढ़िए ध्यान से, और उसमें एक क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो त्रिभुज के क्वेश्चन से रिलेटेड है। कह रहा है त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज की आधार में जो बेस है त्रिभुज का, उसमें क्या कर दी गई, उस आधार की लंबाई में क्या कर दी गई, लंबाई में 22 सही 66 सही 2/3 66 सही 2/3% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है 66 सही 2/3 की आधार मतलब बेस की लंबाई में 66 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई, क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को स्थिर रखता है, त्रिभुज के एरिया को क्या करना है, कांस्टेंट कर देना है। क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को कांस्टेंट कर देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, तो कह रहा है क्वेश्चन पे आपके दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है उसकी किस पे, उस त्रिभुज की ऊंचाई पर किस पे, हाइट में कितने की क्या कर दी है, हाइट में कितने परसेंट की कमी कर दी है, कितने परसेंट की कमी। तो कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, आप देखते हैं कितने परसेंट की कमी। तो तुम्हें पता है कि वृद्धि कितने की गई, 66 सही 2/3% की वृद्धि की गई, मतलब नीचे आ जाएगा 100। तो पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 66 सही 2/3। जब 66 सही 2/3 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आएगा 2/3। इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करना इजी से इजी दे रखा है, मैंने इसको सॉल्व करना बड़ी इजी से बताया है। 66 सही 2/3% को तो आएगा 2/3। कितना आएगा, 2/3 मतलब 2/3 की मतलब 2/3 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 2/3 की वृद्धि हो गई। बहुत सिंपल तरीका है निकालना, इसको चेंज कर लो। कितनी हो गई, 2/3 की वृद्धि हो गई, मतलब 3 से कितना हो गया, 5 हो गई। कितनी हो गई, 3 से 5 हो गई। अब ये बताओ अगर 3 से 5 हो गई, उसकी ऊंचाई उसका आधार बेस क्या हो गया, 3 से 5 हो गया। तो अब ये बताओ त्रिभुज के हाइट में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, तो कितना, जितना बढ़ाया उतना घटा दो। कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो क्या कर दो, 2 घटा दो। क्या कर दो, 2 घटा दो, 2 घटा दिया। लेकिन नीचे क्या आएगा, किससे घटा दिया, तो 3। अब इसको अगर चेंज कर ले, 5 से 3 कर दे तो 2 का तो अंतर आ ही रहा है, 2 घटाना है। लेकिन किससे, 5 से 3 हो गया ना, तो ध्यान देना किससे हुआ है, 5 से 3, तो किससे भाग देंगे, 5 से। कितना आएगा, -2/5। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 5 से काट दो, कितना आएगा, 20 आएगा। तो माइनस का 40%, कितने परसेंट की कमी कर दी गई, 40% की कमी कर दी गई। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है, उस तरह के जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, केवल इनके नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, डिजिट चेंज हो जाते हैं, उसके बाद सारा नंबर से क्वेश्चन ऐसे ही सेम रहता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो आपके स्क्रीन पर शो होने वाला है, तो उसको करते हैं। सामने दे रखा है वो परसेंटेज से रिलेटेड तो क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनमें से सबसे अलग क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर पेट्रोल की कीमत पे, किस पे, पेट्रोल की कीमत पे क्या कर दिया गया, पेट्रोल की कीमत पर 19% बढ़ा दिया गया। क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई। किसपे, उसकी कीमत पे 19% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया गया, 19%। कह रहा है जो पेट्रोल की कीमत है, तो पेट्रोल का कॉस्ट है, उसमें 90% बढ़ा दिया गया। तो कह रहा है जो सुनीता है वो क्या कर रही है, वो सुनीता जो है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बढ़ाए गए रेट से खरीद सके सामान। तो उसने क्या कि वो केवल पेट्रोल मतलब 12% पेट्रोल पर एक्स्ट्रा केवल 12% ही खर्च करेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 19% बढ़ा दिया गया पेट्रोल की कीमत, मतलब 19% का मतलब है 100 था तो 100 से कितना कर दिया गया, 119 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 100 था 119 कर दिया गया। मतलब पहले क्या था, पहले 100 था फिर 119 हो गया। ये तो केवल ये केवल इंटरमीडिएट दे रखा है जिसका हमें कोई काम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जो सुनीता है वो पेट्रोल पे केवल एक्स्ट्रा कितना खर्च करना चाहती है, 12% खर्च करना चाहती है। मतलब 12% उसका अवेलेबल है पैसा, क्या है 12%, 100 से 12% मतलब कितना हो गया, 112 रुपए खर्च करना चाहती है। कितना खर्च करना चाहती है, 112। रेट कितना हो गया है, 119, लेकिन वो खर्च कितना करना चाहती है, 112। तो सपोज क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 112 रुपए जो है, मान 112 का रेट है, 112 का रेट हो गया, वो खर्च करना चाहती है, 112 कर देगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 112 तो खर्च कर रही है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पेट्रोल का जो रियल रेट है वो 112 से भी ज्यादा है। कितना, 119। कितना, 119। उसका क्या है, प्राइस है। क्या है, प्राइस। अब प्राइस जो होता है ना वो क्या होगा,
जो हमारा खर्च है ना एक्सपेंडिचर, वो प्राइस और किसका मल्टीप्लायर होता है। कल मैंने बताया कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो प्राइस और जो हमारी वैल्यू आएगी, मतलब जितना पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, जितनी हमारी खपत है, मतलब कंजम्पशन हमारा जो दे रखा है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे रखा है लेकिन प्राइस भी बढ़ रहा है, कह रहा है प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, लेकिन ये जो कंजप्शन है ना ये नहीं दे रखा है। मतलब इसे इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कंजप्शन का, इसका खपत का कितना खरीदे। तो अब तुम्हें ये पता है कि मान लो, मानना क्या है क्वेश्चन तो हमारा सपोज कह ही रहा है कि 112 रुपए से कितना हो गया 119 बढ़ गया। 112 तो उसके पास हमें 100 का काम खत्म, कितना 112 से रेट कितना हो गया 119। अगर 112 हुआ होता तो 100 से 112 की वैल्यू हम लोग देख लिए होते, लेकिन उसने कहा है रेट 119 हो गया, लेकिन वो खर्च कितना 112 कर रही है, मतलब 112 तक रेट जाता तो वो उस पर पेट्रोल ले सकती थी। लेकिन अब उसने कहा कि 119 हो गया, मतलब और बढ़ गया, कितना बढ़ गया +7 बढ़ गया। जब 7 बढ़ गया है तो कंजप्शन क्या होगा, ये तो प्राइस है, क्या है प्राइस, और कंजप्शन और प्राइस क्या होता है डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। प्राइस और कंजप्शन क्या होता है डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन घटेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ कितना 119 कंजप्शन हो गया, 119 यहाँ आया। इसके बाद 119 से कितना 112 कितना ले रहा है 100, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो कितने की कमी कर रहे हैं -7 की। किससे कर रहे हैं 119 से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो 112 ही लेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जिससे वो ले सके। तो उसको पता है कि मुझे लेना कितना है 107 -7, मतलब जो 7 है जिस जो रेट बढ़ा है उसको घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 7 को उसने घटा दिया। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसके पेट्रोल की कीमत 7 बढ़ गई, उसने 7 को घटा दिया, मतलब पेट्रोल कम ले रही है। कितना कम ले रही है 7 कम ले रही है। कमी या बढ़ोतरी को ऊपर रखना है, और किससे कम ले रही है 119 से कम ले रही। तो नीचे क्या आ जाएगा 119, इसको क्या करो परसेंटेज में चेंज कर लो, क्या कर लो परसेंटेज में चेंज कर लो। तो -700/119 काटना चाहो तो 7 से काट लो 100, 7 से इसको काट लो कितना आ जाएगा 7 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कितना आएगा 7 एकम 7 7 49, कितना आया 100/17, कितना है 100/17%। इसको डिवाइड कर लो, जो आएगा वही आंसर क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि उसका रेट कितना था उतना हो गया, ठीक है, अब उसके पास है कितना 112, तो 112 है तो उसका रेट अब क्या हो गया 112 हो गया, लेकिन खर्च 112 से 119 हो गया, तभी तो 112 तक वो खरीद लेगी। 112 तक का जो रेट है उसका पैसा वो खरीद लेगी, लेकिन 112 तक तो कंजप्शन उसका पूरा होगा, लेकिन कंजप्शन उसके बाद होना बंद हो जाएगा। उतने 7 की कमी करना पड़ेगा, क्योंकि 112 रुपए तो उसके पास है, तो 112 तक का तो वो पेट्रोल खरीद लेगी। जितना वो 100 रुपए में खरीदती थी, अब वो 112 रुपए में उतना नहीं खरीद पाएगी। उतना खरीदने के लिए उसको चाहिए 119 रुपए। कितने रुपए 119। मान लो 100 रुपए में 10 लीटर खरीदती थी, अब 119 पे वो 10 लीटर खरीद सकती है, रेट बढ़ गया, लेकिन उसके पास 112 रुपए है, तो 112 के हिसाब से वो 8 लीटर खरीद सकती है, 2 लीटर नहीं खरीद सकती। तो उसी 2 लीटर का तो निकालोगे, उसी 2 लीटर पे तो कमी करना पड़ेगा कंजप्शन पे। तो बस इतने से रिलेटेड है, इतने से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इतना तो वो खरीद ली, इतना तो खरीद ली थी, उसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। इतने से इतना, क्योंकि इतने से इतने तक में 19 का रेशियो है, और इतने से इतने पे 7 का रेशियो है, कितना इतना, तो 19 और 7, तो हमें केवल 7 के रेशियो को लेके चलना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है जो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। इसके बाद हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन एक करना चाहो तो अपने डिजिट चेंज करके दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं, उसको आप करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे रखा है कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत पर क्या कर दी जाए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, अभी जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अलग क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। तो एक ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। कह रहा है जो कीमत है उसको 20% कमी कर दी गई, कीमत पे 20% की कमी कर दी गई। अब तुम्हें पता है कीमत में 20% की कमी कर दी जाएगी, तो कह रहा है जो बिक्री है ना, बिक्री कितनी हो जा रही है x% बढ़ जा रही है। क्या कह रहा है बिक्री x% बढ़ गई, बिक्री बढ़ जा रही है। बिक्री का मतलब होता है सेल्स बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है।
सेल्स बढ़ रहा है लेकिन कीमत जो उसकी प्राइस है वो क्या हो गया 20% कम हो गया। सिंपल सी बात है, जब प्राइस कम कर दोगे तो वो चीज ज्यादा बिकनी शुरू हो जाती है, तो ज्यादा बिक रही है। पहले बिकती थी कम लेकिन अब x% बढ़ गया, x% ज्यादा बिकने लगी है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अगर जब बिक गया पूरा सामान तो हम लोग लिखा है कि जो रिन्यूअल मतलब राजस्व कमाई है उसकी, जो कमाई है उसकी वो रिन्यूअल कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू जो हमारा आएगा वो हमारा कितना आ रहा है 25% बढ़ जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब बिक्री ज्यादा होगी लेकिन प्राइस कम हो गया, लेकिन बिक्री ज्यादा हो रही है, प्राइस ज्यादा था तो कम चीज बिकती थी तो कम कमाई होती थी, लेकिन अब प्राइस कम हो गया जिससे क्या हो गया रेवेन्यू मतलब जो कमाई है हमारी तो वो ज्यादा होने लगी। क्या होने लगी, कमाई ज्यादा होने लगी। कितनी 25% कमाई बढ़ गई। जब 25% कमाई हमारी बढ़ गई तो हमें एक चीज पता है, जब कमाई बढ़ जाती है तो कमाई बराबर क्या होता है, रेवेन्यू बराबर होता है हमारा कमाई इक्वल टू क्या होता है, जितनी कीमत का हमारा वस्तु का कीमत प्राइस मल्टीप्लाई क्या होता है बिक्री, जितनी हमारी सेल्स थी मतलब बिक्री, क्या क्या आया प्राइस आया और क्या आया बिक्री मतलब सेल्स आया, और सेल्स के इक्वल टू में क्या है रिन्यूअल आ गया। तो हमें पता है कि अगर हमें रिन्यूअल हमारा नहीं है, हमें निकालना है क्या है सेल्स परसेंटेज, क्या निकालना है सेल्स परसेंटेज, तो हमें इसको रोक के बाकी इधर ट्रांसफर कर दें तो रेवेन्यू अपॉन प्राइस, अगर हमें इनका रेशियो मिल जाए तो जो इनके रेशियो के परसेंटेज में बढ़ोतरी या कमी हो रही होगी वही हमारा क्या हो जाएगा बिक्री परसेंटेज में बढ़ोतरी आ जाएगी, क्योंकि बढ़ेगी बढ़ोतरी होगी। जब बढ़ोतरी होगी तो हमें पता चल जाएगा कितना बढ़ा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनको निकालते हैं और उनका रेशियो बनाते हैं, क्योंकि प्राइस सेल्स इक्वल टू रेवेन्यू अपॉन प्राइस कह रहा है कि कमाई बटे कीमत आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताओ कीमत में क्या कर दी गई 20% की कमी कर दी गई, तो जब 20% की कमी कर दी गई तो प्राइस में क्या हुआ 20% की कमी। 20% को क्या लिखोगे 20% को लिखा जाता है 20 बटे 100 काट दोगे 20 पंचे 100 मतलब कितने की कमी 5 पे 1 की कमी कर दी गई, मतलब प्राइस क्या हो गया 5 से 4 हो गया। प्राइस कितना आया 5 से 4 हो गया। अब तुम्हें पता है जब प्राइस 5 से 4 हो गया तो बिक्री क्या है, बिक्री ऊपर आएगी क्योंकि रिन्यूअल अपॉन प्राइस होता है, तो रिन्यूअल ऊपर आएगा आर ऊपर चला जाएगा, तो रिन्यूअल कितना आएगा, अब रिन्यूअल कह रहा है 25% बढ़ जा रहा है, जो इसकी कमाई है वो 25% बढ़ जा रही है, तो 25% बढ़ने का मतलब 25 बटे 100, 25 चौक 100 1 बटे 4 मतलब 4 पे 1 रुपया कमा रहा है। तो जब 4 बेचेगा 4 पे 1 रुपया, तो 4 बेचेगा तो 4 में 1 रुपया बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 5, 4 से 5 हो गई, मतलब पहले 4 होती थी अब 5 हो गई। तुम्हें क्या क्या मिल गया रिन्यूअल में मिल गया 4 से 5 हो गया। अब तुमको ये पता है इसके बीच का क्या निकाल ले, हमें इसका अपॉन करना है, तो अपॉन करने का सबसे बेटर तरीका होता है या तो अपॉन कर लो या अपॉन को करने अपॉन करने मतलब बटे कर लो, इसका बटे करोगे रेशियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, फिर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बेटर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्या करा लो क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 स्ट्रोक 16 गुणे रेशियो 25, देखो 16 से 25 हो गई, क्या हो गई 16 से 25 हो गई, तो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, एक चीज ध्यान देना क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इधर वाले को रिटर्न करते हैं फिर इधर वाले को रिटर्न करते हैं, ये जरूर ध्यान देना, ठीक है। वरना रिन्यूअल ऑफ प्राइस का अपॉन करने के लिए अपॉन करना होगा, तो अपॉन करने के लिए तुम अपॉन कर सकते हो 4 बटे 5 बटे 5 बटे 4, तो 4 यहाँ 5 यहाँ, बात तो वही हो गई, ठीक है। 4 बटे 5 फिर 5 बटे 4 इसके नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा 4 बटे 5, तो क्लियर लिखे दे रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। 4 बटे 5 रेशियो लगा है तो नीचे आ जाएगा 5 बटे 4, ये ऊपर चला जाएगा ये ऊपर नीचे चला आया तो वही आना है 4 से 16 पर 25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सबसे बेटर है। तो कितना आया 16 25 में कितना बढ़ोतरी हुई 16 बेचता था अब कितने बेचने लगा, ये जो आया ये क्या आया ये हमारा बिक्री आई सेल्स आता है ना रिन्यूअल अपॉन प्राइस, तो 16 से 25 हो गई, कितनी हो गई 16 से 25 कितनी बढ़ गई 16 4 5 9 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 9 प्राइस बढ़ गई, मतलब 9 सेल्स बढ़ गए, मतलब 9 चीजें एक्स्ट्रा बढ़ने लगी। तो 9 कितने पे बढ़ गई 9 चीजें बढ़ने लगी कितने पे 16 पे, 16 से किससे 16 से कमी या ज्यादा को ऊपर रखना है, और किससे बढ़ गई ये चीज नीचे रहेगा, तो किससे बढ़ गई है 16 से 25 हुई है, तो 16 से 25 होने का मतलब है कि 16 नीचे आएगा, किससे बढ़ गई 16 से। फ्रैक्शन में मिल गया, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज लगा दो बाहर, कितना आएगा 2 से काट लो 8 आएगा, 4 से काट लो 4 दूनी 8 4 चौक 16 कितना 4 चौक 16, इसको काटोगे 25 आ जाएगा, 25 नहीं आ 25 सट्टे 200, 25 नहीं 225 कितना आया 225 बटे 4 आया, परसेंटेज ले लो। अब 225 बटे 4 को चाहो तो परसेंटेज में चेंज करा दो, 4 पंचे 20 कितना इधर 2 आ गया, तो 4 चंग 24
4 से 24 हो गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, दशमलव लगाया, 2 बार ले गए, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 बचे 20, कितना आया 56.25%। कितने परसेंट बढ़ गए, 56.24% बिक्री बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई, 56.25%, जो कि x की वैल्यू है। और x की वैल्यू से हमें ये पता चल गया, इस तरह हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा कंपटीशन लेवल से रिलेटेड है, ना कि बेसिक स्ट्रक्चर से। बेसिक स्ट्रक्चर से करने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज तब भी करना पड़ता है, लेकिन उस समय हमें x तो दे ही रखा है, तो हमें दो इक्वेशन बना के करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन बना के करना पड़ता है कि कमाई पे पहले x y मान लो, कमाई y मान लो, फिर उसको 25% बढ़ा के किया जाता है। वो तो छोटी क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो x और y दो इक्वेशन बना के कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा, मैं कंपटीशन लेवल से बताता जाता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन जो इससे बेसिक का है वो मैं एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन तो बहुत है, परसेंटेज टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए जो भी परसेंटेज से रिलेटेड अदर क्वेश्चन होंगे वो मैं दूसरी टॉपिक पे एडजस्ट कर दूंगा। तो ये आज टुडे का एजुकेशन पॉइंट में परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा या परसेंटेज से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन जो हमारे अदर प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल से अटैच होंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।